नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अमेरिका की बेहद सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए। अपनी अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप समेत तमाम गणमान्य लोगों से की मुलाकात। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई। पीएम मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि वो मानव तस्करी को प्रोत्साहित करने वाले इकोसिस्टम के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारत के लोगों को वो वापस लेने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के समाधान के लिए एक बार फिर शांतिप्रिय रास्ता अपनाने पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी MAGA+, मेगा तब बन जाता है, मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रोस्पेरिटी, और यही मेगा हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक दोगुना करके $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम ने साथ ही कहा कि भारत की रक्षा तैयारी में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम ने कहा कि अगले दशक के लिए रक्षा सहयोग ढांचा बनाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया महान नेता, कहा उनके मित्र आए हैं जिनसे मिलकर खुशी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरी मित्रता और एकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस देगा। बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उसका ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने का ऐलान किया। इससे पहले ब्लेयर हाउस में अमेरिकी NSA माइक वॉल्ट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। साझा हित के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम है। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति और टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के CEO एलॉन मस्क ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अंतरिक्ष, आवागमन, तकनीक और नवोन्मेष जैसे विषयों पर हुई बातचीत। अमेरिकी उद्यमी और राजनीतिज्ञ विवेक रामास्वामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को बताया बेहद ही सार्थक। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्विपक्षीय संबंधों को देते हैं प्राथमिकता। विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में चर्चा करीब 4 घंटे तक चली है। रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क से लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच यथासंभव न्यूनतम टैरिफ के आधार पर व्यापार विस्तार को लेकर भी हुई है चर्चा। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग को भी प्रगाढ़ बनाने पर बात हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। राष्ट्रपति 15 फरवरी को रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा के प्लैटिनम जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जम्मू का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के मातृका सभागार में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति पूजा अर्चना के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव जी के मंदिर भी जाएंगे।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली थी, जिस पर विचार करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ स्थित विधानमंडल परिसर के हरियाणा की 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय दिशा निर्धारण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य सरकार के मंत्री और विधानसभा के सदस्य उपस्थित रहेंगे। वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज से जम्मू में 24वें दिव्य कला मेले का होगा आयोजन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। 24 फरवरी तक चलने वाले दिव्य कला मेले में लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग शिल्पी, कलाकार और उद्यमी विविध प्रकार के उत्पाद और सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करेंगे। गुरुवार को केरल के कोझिकोड जिले के कोयिलांडी में एक मंदिर उत्सव के दौरान 2 बंदी हाथियों के उत्पात से 3 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अनुष्ठानिक जुलूस के दौरान पटाखों की तेज आवाज सुनकर हाथी उत्पात मचाने लगे। सरकार ने जिलाधिकारी और मुख्य वन संरक्षण से इस दुर्घटना पर रिपोर्ट मांगी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के बीच पेश की गई। लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में रिपोर्ट पेश की। वहीं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हुआ। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की बैठक 10 मार्च तक स्थगित कर गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक 10 मार्च से होगी शुरू। सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए 50 नए कौशल केंद्र और 10 NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। NSDC इंटरनेशनल के MD वेद मणि तिवारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है ताकि रोजगार और कार्यबल की तैयारी को और मजबूती मिल सके। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का 33वां दिन। दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। बीती 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 49 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। कल शाम 8 बजे तक आंकड़ा 85,46,000 पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की एक अनूठी पहल के तहत 2000 निराश्रित वृद्धजनों को संगम स्नान कराने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में पहली बार एक विशेष शिविर में 100 बेड की क्षमता वाला आश्रम तैयार किया गया है। इस शिविर में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं की गई है व्यवस्था। महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक थाली एक थैला अभियान चला रहा है। इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। महाकुंभ में एक थाली एक थैला अभियान के तहत प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के बैग और स्टील के प्लेटें और गिलास वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के लिए अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ जैसा नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य कानून को और अधिक सुलभ बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है। विधेयक में टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को खास तौर पर कम करने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों का पक्ष लेने के विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद करार दिया और दावे के साथ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी राज्य को नजरअंदाज नहीं किया है।
केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को इस वर्ष 22.91 लाख करोड़ रुपए दिए जाने हैं और इस राशि जो है पिछले इस साल के मुकाबले 2.49 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य को एक प्रमुख ड्रोन विनिर्माण और प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को दी गई मंजूरी। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताओं के चलते कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 9 महीने से अधिक समय तक गंभीर व्यावसायिक प्रतिबंध हटाया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार जल्द ही भारत में खिलौने और जूतों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां पेश करेगी। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि आगामी नीतियां भारत में खिलौनों और जूतों के विनिर्माण के विकास को और बढ़ावा देंगे। सेबी ने निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने और फिर से प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र पेश किया। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नियामक उल्लंघनों के आरोप को सुलझाने के लिए पेटीएम मनी ने सेबी को 45 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। इस समझौते से पेटीएम मनी को आगे की कानूनी कार्यवाही से बचने में मदद मिलेगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रुकम कैपिटल और बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस साझेदारी के तहत भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। परिवहन साधन के मामले में दुनिया भर में अग्रणी वोल्वो ग्रुप ने कर्नाटक में विनिर्माण बढ़ाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ करार किया है, जिसके तहत बेंगलुरु के होसकोटे में कंपनी अपना चौथा अंतर्राष्ट्रीय कारखाना बनाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के लिए आज से 22 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान का आयोजन। इस राष्ट्रव्यापी प्रयास में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मत्स्य पालन विभागों, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से देश भर में प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र और संभावित क्षेत्रों में शिविरों का किया गया आयोजन। नास्कॉम फाउंडेशन और मेथको में न्यूरो डाइवर्जेंट युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य एआई और मशीन लर्निंग के बढ़ते क्षेत्र में न्यूरो डाइवर्जेंट युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से एलएनजी आयात करने के लिए 14 साल का समझौता किया है। इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इस अनुबंध की कीमत 7 से 9 अरब डॉलर के बीच है। इलॉन मस्क ने खर्च में भारी कटौती करने और अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्गठन करने के अपने प्रयास के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार से सभी एजेंसियों को बंद करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे रूस और चीन के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि तीनों देश अपने विशाल रक्षा बजट को आधे में कटौती करने पर सहमत हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के परमाणु निवारक के पुनर्निर्माण में निवेश किए जा रहे सैकड़ों अरबों डॉलर पर दुख जताया। ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमेरिका के विरोधी भी अपने खर्च में कटौती करें। अमेरिका जिला न्यायाधीश कार्ल निकोलस ने यूएसएड कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक को 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए मुकदमे को निपटाने के लिए इलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स करीब
$100 लाख देने को हुई तैयार। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हुई फोन कॉल को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम यूक्रेन के बारे में किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमें बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन की योजना के अनुसार सब कुछ नहीं होने देना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक स्वतंत्र देश के रूप में यूक्रेन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उनके बिना कोई भी समझौता मान्य नहीं होगा। बेलारूस ने एक अमेरिकी और एक पत्रकार समेत 3 लोगों को रिहा कर दिया है। इन तीनों को 3 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था। इजराइल के सीईओ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। इजरायली मंत्री नीर बरकत ने कहा है कि यह आर्थिक सहयोग के नए युग का प्रतीक है और वह यहां केवल व्यापार करने नहीं बल्कि स्थायी रणनीतिक साझेदारी बनाने आए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे ने भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स महासंघ और डेलॉयट द्वारा तैयार की गई इंडिया स्पोर्ट्स टेक एवोल्यूशन रिपोर्ट का विमोचन किया। यह रिपोर्ट खेलों में खिलाड़ियों के साथ प्रशंसकों की रुचि बढ़ाने और खेल प्रौद्योगिकी के बारे में है। खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे ने खेलों में बढ़ रही प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज स्पोर्ट्स साइंस खेलों के विकास के लिए जरूरी है। FIFS के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि स्पोर्ट्स टेक भारत में खेल को एक जन आंदोलन बनाने, प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाने और खेल प्रतिभा की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता के पहले मैच में आज गुजरात जायंट्स का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच वडोदरा में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच ब्रैंडन मैकलम ने कहा है कि टीम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही थी, जिसका असर भारत के दौरे पर उनके प्रदर्शन पर पड़ा। भारत ने एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में मकाऊ को 5-0 से दी मात। शीर्ष वरीयता प्राप्त डैनियल मेडवेडेव ने मार्से ओपन में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। मेडवेडेव 2021 में खिताब जीत चुके हैं। कतर ओपन के सेमीफाइनल में येलेना ओस्टापेंका का सामना 3 बार की डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा श्वांतेक से होगा। ईगा श्वांतेक ने एलेना रायबाकिना को हराकर कतर ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। ईगा ने यह खिताब 3 साल से ये जीतती आ रही है। पोर्तो और रोमा ने यूरोपा लीग में नॉकआउट चरण के पहले लेग में 1-1 से ड्रॉ खेला। दोनों ही टीमों को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आर्सेनल के फॉरवर्ड काई हावर्ट्स हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाकी सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। हावर्ट्स को ये चोट टीम के दुबई ट्रेनिंग कैंप के दौरान लगी। रियल मैड्रिड विनीशियस जूनियर का करार बढ़ाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के क्लब्स ने विनीशियस को साइन करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ राशि ऑफर की थी। डिफेंडर मैनुअल एकेंजी चोट के कारण रियल मैड्रिड के खिलाफ होने वाले चैंपियंस लीग मैच और लिवरपूल के खिलाफ होने वाले प्रीमियर लीग मैच में मैन सिटी के लिए नहीं खेल रहे हैं। नॉर्वे के याकूब इनेब्रिस्टन ने विश्व एथलेटिक्स इंडोर टूर गोल्ड मीटिंग में 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने 1 मील की दौड़ और 1500 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय स्थायी समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से 17 फरवरी तक मीडिया से संबंधित सभी कानूनों में बदलाव की आवश्यकता पर एक नोट तैयार करने को कहा। शो इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद मामले में कॉमेडियन समय रैना को महाराष्ट्र साइबर सेल ने दूसरा नोटिस किया जारी। समय रैना को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया। विशाल ददलानी ने घायल होने के बाद हाल ही में अपने पुणे का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया। उन्होंने फैंस को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आमिर खान और सलमान खान की 1994 की फिल्म अंदाज अपना 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म का टीजर हुआ रिलीज। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ तेलुगु अभिनेता और पूर्व सांसद मंचू मोहन बाबू को टीवी पत्रकार पर हमला करने के मामले में दी जमानत। अभिनेता विकी कौशल की फिल्म छावा आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। विकी कौशल ने रिलीज से पहले महाकुंभ में लगाई पवित्र डुबकी।
प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का हुआ निधन। संक्षिप्त बीमारी के बाद उन्होंने 80 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस। अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म का किया ऐलान, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ स्क्रीन करेंगे साझा। यह अनुपम खेर की 544वीं फिल्म होगी। अभिनेत्री तापसी पन्नू अपनी अगली फिल्म गांधारी में एक्शन करती हुई आएंगी नजर। फिल्म निर्माता लेखिका कनिका ढिल्लों ने बताया कि तापसी ने एक अलग तरह की फुर्ती दिखाई है, वह एक्शन फिल्म के लिए परफेक्ट है। सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय और सूरज पंचौली स्टारर केसरी वीर लेजेंड्स ऑफ सोमनाथ का टीजर हुआ रिलीज। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हैरिसन फोर्ड ने अपने किरदार को लेकर कहा कि वह हमेशा से मार्वल की फिल्म करना चाहते थे। हनीफ अदेनी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मार्को आज OTT पर होगी स्ट्रीम। आज वैलेंटाइन डे पर वेब सीरीज प्यार टेस्टिंग OTT पर हो रही है स्ट्रीम। आज करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट भी सिनेमाघरों में होगी री रिलीज। और जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि DD न्यूज ही है सिर्फ भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।